तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था? प्रीवियस क्लास में मैथ्स में हमने देखा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। और मैं ये बोला था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का और एक नया टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे या करेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज के क्लास में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, कोई बड़ा इधर उधर का बातें नहीं करेंगे, बस बेसिक क्वेश्चंस किया जाएगा आज के क्लास में। तो आज के क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी। और अगर याद करो तो मैं पहले क्लास में जब मैं फॉर्मूला बता रहा था तो ये फॉर्मूले सारे बताए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में एक अच्छा चीज ये मैं दिखाऊंगा कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कहां से, ये कैसे डिराइव हुआ, उस चीज को हम एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे और समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहां पे जो पहला फॉर्मूला बोला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ cos x प्लस c, ये गिवन है। चलो मैं ले लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। मान लो क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछ ले, प्रूव इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस लॉग cos x प्लस c। मान लो पूछ ले तो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो अब बोलोगे सर प्रूफ कैसे क्वेश्चन में पूछेगा, एमसीक्यू तो आ रहा है। नहीं, इंटीग्रेशन टर्म टू में है, एमसीक्यू नहीं आ रहा, वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, अब क्या मैं tan x को ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos x dx लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब देखो क्या ये इस फॉर्म में आ जा रहा है? अगर चेक करो, cos x अगर मैं फंक्शन लू, cos x को अगर मैं fx लू, fx इक्वल टू मैं अगर cos x लू तो इस f डैश x मेरा कितना हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन होगा ना। तो f डैश x मेरा कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? होता है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, लेट मैं cos x इक्वल टू टी ले लेता हूं। अब देखो ये प्रोसीजर जो मैं कर रहा हूं, ये प्रोसीजर ध्यान में रखना। हालांकि आज के क्लास में हम डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आगे जब चलेंगे तो इस प्रोसीजर का भी इस्तेमाल होगा। तो प्रोसीजर को अभी से ध्यान में रखो, समझ लो। मैं cos x को t ले लिया, अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड तो मुझे कितना मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x के क्या किया मैंने, मैं डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहां से अगर मैं dx का वैल्यू निकालूं तो dx मेरा कितना हो जाएगा, dt माइनस डी टी बाय साइन एक्स आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, cos x के जगह पे, cos x के जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूं, यहां पे क्या करता हूं, cos x के जगह पे t पुट कर देता हूं जो मैंने लिया हुआ है, और dx के जगह पे जो मैंने ये वैल्यू लिया हुआ है उसको डाल देता हूं। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय t इंटू dx के जगह पे कितना हो जाएगा, माइनस डी टी बाय साइन एक्स। होगा या नहीं होगा? होगा। अब यहां से sin x गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाय टी डी टी बचा या नहीं बचा? अब ये माइनस को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, 1 बाय टी डी टी, ये बचेगा या नहीं बचेगा? और 1 बाय टी का मेरा इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स क्या होता है, log x प्लस सी होता है या नहीं होता? तो ये कितना हो जाएगा,
माइनस लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टी प्लस सी, होगा या नहीं होगा? अब टी मेरा कितना है, टी मेरा यहां पे मैंने कितना लिया हुआ है, cos x लिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस सी। और यही प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था ना, यही फॉर्मूला है। वैसे ही आप इसका cot x dx का प्रूफ कर सकते हो, वही सेम तरीका है, इसका sec x dx का भी प्रूफ कर सकते हो, cos x dx का भी प्रूफ कर सकते हो, वही सेम तरीका है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसीजर याद रखना, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे मतलब मोस्टली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के क्लास में हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो यहां पे गिवन है उसी को इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स करो पहले, 1 माइनस कॉस एक्स dx। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या होगा? देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इधर से अगर 1 को इस तरफ लेके आए तो कितना हो जाएगा, cos 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होगा या नहीं होगा? तो अगर माइनस कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से अगर मैं 2 हटाऊं तो ये x के साथ बाय 2 हो जाएगा, ये होगा। तो यहां पे 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, ये होगा। अब इसको अगर मैं अलग अलग कर दूं तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय साइन एक्स बाय 2, यह होगा या नहीं होगा, dx। अब 1 बाय रूट 2 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय रूट 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x बाय 2 dx, ये हो गया। अब कॉसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक x dx लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस सी, बस फॉर्मूला डालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन 1 बाय रूट 2 इंटू लॉग कॉसेक x बाय 2 माइनस कॉट x बाय 2 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलो अगर मान लो और एक क्वेश्चन होता, क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स dx। अब क्या करते हैं इसके लिए, देखो हमारे पास एक, अब साइन के रिगार्डिंग हमारे पास वैसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं? अगर वो कर दे, जैसे कि हमें क्या पता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये प्लस थीटा होता था, प्लस थीटा है या नहीं है, होगा या नहीं होगा? अब इधर यहां पे मेरा कितना है, माइनस साइन एक्स है, तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, प्लस एक्स, सॉरी, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। कॉस 90 प्लस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां पे अगर मैं माइनस साइन थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू डालूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, होगा या नहीं होगा? अब
इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्या फॉर्मूला गिर जाएगा? 1 प्लस कॉस पाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा? प्लस है यहां पे, तो प्लस है, तो कब प्लस आएगा? cos 2x इक्वल टू cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या x माइनस 1, तो इस 1 को उस तरफ ले जाए तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू कितना होता है? 2 cos स्क्वायर x, तो यहां से 2 हटा तो यहां पे कितना हो जाएगा? बाय 2 होगा या नहीं होगा? अब यहां पे 1 प्लस कॉस एंगल कितना है? पाई बाय 2 प्लस एक्स है या नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 होगा या नहीं होगा? सॉरी, ये रहेगा, होगा या नहीं होगा? अब इसी को सॉल्व करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा? दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये होगा या नहीं होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 2, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस मेरा कितना होता है? सेक एक्स, मतलब सेक स्क्वायर, सॉरी सेक पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 dx होगा या नहीं होगा? यहां पे dx छोड़ दिया मैं, होगा या नहीं होगा? अब सेक का फॉर्मूला क्या है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 2 इंटू लॉग सेक एक्स के जगह पे क्या है? पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? देखो, ये जो चीजें मैं बीच बीच में लिख रहा हूं इसको याद रखना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाए। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है बेसिकली, एग्जाम में अगर डालेगा भी 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन में डालेगा ये, तो इसके लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस या जो ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस है या जो रिलेशंस है उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस ए डीएक्स, ये क्वेश्चन गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करें? अब देखो, इसको मैं ऐसे करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यहां पे एक्स है ऊपर न्यूमरेटर में, मैं क्या करता हूं? माइनस ए करता हूं प्लस ए करता हूं। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, कोई भी सेम चीज प्लस या माइनस तो कर सकता हूं। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? साइन एक्स माइनस ए डीएक्स। अब मैं क्या करता हूं? देखो, ये जो x माइनस ए है इसको a लेता हूं और इस a को b लेता हूं, तो ये मुझे कौन सा फॉर्मूला दे देगा? साइन a प्लस बी। और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले को यहां पे न्यूमरेटर में डाल दो, तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी, बी क्या है? ए, कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय, अब इसको मैं क्या करता हूं? डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए है तो मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, एक ही स्टेप में कर देता हूं। साइन एक्स माइनस ए इसके साथ भी और इसके साथ भी साइन एक्स माइनस ए dx। ठीक है, अब देखो यहां से साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए गेट्स कैंसिल, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डीएक्स
प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए बाय साइन, तो कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए dx ये मिलेगा। इसको अलग अलग मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब देखो cos a हमारा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, dx के रेस्पेक्ट में, तो cos a मेरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, तो cos a बाहर और dx का इंटीग्रेशन x तो इंटू x प्लस यहां पे sin a कांस्टेंट है बाहर आ गया, sin a बाहर, और यहां पे cot x माइनस है, cot x का इंटीग्रेशन क्या है log sin x प्लस c, तो इंटू कितना हो जाएगा log sin x माइनस ए प्लस सी, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सजा के लिख दें तो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू x इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन x माइनस ए प्लस सी, यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया, नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स, ये क्वेश्चन की मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है। मैं क्या करता हूं, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी एक कांस्टेंट है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में है ना, यहाँ पे मैं साइन ए माइनस बी लेता हूं, मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करता हूं और डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 1 बाय साइन ए माइनस बी ये कांस्टेंट हो गया ना, ये बाहर ले डायरेक्ट मैंने बाहर ही डिवाइड कर लिया, इनटू साइन ए माइनस बी ऊपर ले लिया डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसी a माइनस बी के साथ मैं एक x ऐड करता हूं और एक x सब्सट्रैक्ट करता हूं। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब देखो इसको मैं अलग से थोड़ा करते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा अलग अलग करूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी अगर मैं करूं तो क्या ये लिखना और ये मेरा बराबर है या नहीं, ये देख लो। देखो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो एक एक्स के सामने प्लस, एक एक्स के सामने प्लस, माइनस ए सॉरी अच्छा यहां पे मैं b लिख लेता हूं, x माइनस बी और इसके साथ a। अब सही है, हाँ, एक x के सामने प्लस, इधर प्लस, b के सामने माइनस, b के सामने माइनस, यहां से ब्रैकेट हटाया तो माइनस एक्स, एक माइनस एक्स और ये प्लस है तो प्लस है, ये लिख सकता हूं। तो ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको लिखता हूं साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब यहां पे देखो मैं cos x माइनस बी को a लेता हूं और cos x माइनस ए को मैं b लेता हूं, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है बताओ, सुप्रिया बता लो, साइन a माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये तो फॉर्मूला है ना, इतना तो याद होना चाहिए।
तो अब इसी चीज को, इस फॉर्मूले को यहां पे न्यूमरेटर में डालो, तो 1/sin a माइनस बी इंटू कितना हो जाएगा, sin x माइनस बी इंटू cos x माइनस ए, फिर माइनस cos x माइनस बी साइन x माइनस ए होल डिवाइडेड बाय, इसको मैं स्टार्टिंग से ही अलग अलग करके लिख लेता हूं, इधर हो गया cos x माइनस ए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, अच्छा मल्टीप्लाई में है, इंटू cos x माइनस बी इसके साथ, और इधर भी cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? होगा। अब यहां पे देखो cos x माइनस बी, यहां सॉरी cos x माइनस ए गेट्स कैंसिल्ड, यहां पे cos x माइनस बी और ये cos x माइनस बी गेट्स कैंसिल्ड, तो बचा कितना, यहां पे लिखते हैं, बचा हमारा 1/sin a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस बी डिवाइडेड बाय cos x माइनस बी, कितना होगा, tan x माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी dx, मैं इसको इधर से ही अलग अलग कर देता हूं, माइनस ये कितना हो जाएगा, sin x माइनस है बाय cos x माइनस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस है dx, ये हो जाएगा, इसका होल इनटू है, ये होगा या नहीं होगा? अब इसको अगर फॉर्मूला में डाले तो कितना हो जाएगा, 1/sin a माइनस बी इंटू tan x माइनस बी, tan का फॉर्मूला माइनस लॉग cos x माइनस बी माइनस ऑफ, इसका भी tan है तो माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस log cos x माइनस ए प्लस सी, होगा या नहीं होगा? इसको अगर थोड़ा सजा के लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, ये log cos x माइनस ए को पहले और माइनस log cos x माइनस बी को बाद में भी लिख सकते हो, थोड़ा सजा के, जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा हूं। आंसर हमारा इतना ही होगा। समझ में आया या नहीं आया? अभी टाइम है तो अभी सेकंड टाइप, इसी में जो f'(x/fx) में जो सेकंड टाइप है वो भी खत्म कर देते हैं, ठीक है? देखो यहां पे हमें जो क्वेश्चंस मिले वो डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस में मिले, हम डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला उठाते थे और डालते थे, लेकिन क्या अगर हो, एग्जांपल देख के करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 डिवाइडेड बाय x² + 5x - 7 dx, ठीक है? मान लो ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो डिनोमिनेटर को, अगर आप ध्यान से देखो डिनोमिनेटर को, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का डिफरेंशिएशन 5 -7 का 0, तो क्या मिल रहा है, 2x + 5 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था जब मैं डेरिवेशन कर रहा था तो प्रोसेस याद रखना। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, लेट x² + 5x - 7 को मैं t ले लेता हूं, ठीक है? मैंने t ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x + 5 = dt/dx, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो dt मेरा कितना हो जाएगा, यहां से अगर निकालें तो dt मेरा कितना हो जाएगा, dt विल बी इक्वल टू 2x + 5 होल इंटू dx, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब देखो इस वाले इक्वेशन पे आते हैं,
तो ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में जो है उसको मैंने टी लिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में टी रहा, और यहां पे देखो 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, ये कितना है 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स डी टी के बराबर है, तो डी टी ये हो गया। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब 1/t या 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा log t dt t प्लस सी, t किसको लिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, तो ये कितना हो गया log x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस सी। ठीक है, ये भी इसी फॉर्म में है, लेकिन यहां पे हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ा। इससे पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके करते थे, अभी हमें क्या जो प्रोसेस है उसको यूज करके करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन करेंगे। चलो मान लो ये आपको इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्या करता हूं, जो डिनोमिनेटर है उसको t ले लेता हूं स्टार्टिंग से, तो लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को मैं क्या ले लेता हूं t। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है, और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस x होगा या नहीं होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाई dx होगा या नहीं होगा। तो इस dx को मैं अगर इस तरफ ले आऊं तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल इंटू dx इक्वल टू dt, ये होगा या नहीं होगा। अब इस इक्वेशन पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में ये जो पार्ट है ये क्या है, ये dt के बराबर है, तो dt बाय डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है t के बराबर इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा log t प्लस सी होगा, और t कितना लिया हुआ है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, तो ये कितना हो गया log e टू द पावर x माइनस प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया या नहीं आया, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलो अब मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या है, साइन 2x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, अब मैं वही सेम चीज करता हूं, लेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx को मैं t ले लेता हूं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, चेन रूल लगेगा यहां पे, अरे लगेगा या नहीं लगेगा, कितना होगा 2 बाहर आ गया 2 साइन x इंटू फिर क्या हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x इंटू cos x, ये हो गया। अरे समझे ये कैसे डिफरेंशिएट हुआ या नहीं समझे, चलो प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 cos x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये होगा इक्वल टू टी। तो ये कितना हो गया, इसको थोड़ा सजा के लिखे, ए स्क्वायर इंटू 2 dt बाई डी एक्स, इसको थोड़ा सजा के लिखे तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू, यहां पे प्लस माइनस है तो माइनस बाहर ले आया, माइनस बी स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा या नहीं होगा dt बाय dx। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x है ना, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन 2x माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2x इक्वल टू dt बाई dx। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों टर्म में से साइन 2x कॉमन ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा साइन 2x कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा इक्वल टू dt बाई dx।
होगा या नहीं होगा? अब मुझे यहां पे चाहिए क्या, साइन 2x इंटू dx चाहिए। तो साइन 2x इंटू dx, तो ये dx को मैं इस तरफ ले आता हूं, साइन 2x इंटू dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप चिंता मत करो, वो कांस्टेंट है, हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब इक्वेशन पे आते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx मेरा कितना हो गया, dt बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, और ये डिनोमिनेटर में कितना था, बाय टी, तो इंटू 1 बाय टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म में बाहर, तो 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी लॉग टी प्लस सी, ये होगा। अब टी मेरा कितने लिया हुआ है, ये वाला पार्ट, तो दैट विल बी इक्वल टू ए लॉग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये एक टाइप है। अब सब्स्टिट्यूशन में इसमें और एक टाइप आएगा, और एक टाइप के क्वेश्चन जो हमें सब्स्टिट्यूशन में मिल सकते हैं वो भी करेंगे। अब ये भी देखो, अब बोलोगे सर ये सब्स्टिट्यूशन कैसे है, देखो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देखो यहां पे मैंने इसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, टी सब्स्टिट्यूट किया, इसके जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, डी टी सब्स्टिट्यूट किया। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन का एक टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम सब्स्टिट्यूशन में और भी टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लंबा चलेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।